एमपी अजब है और यहां की सियासत गजब है। 5 महीने बाद मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होगा। लेकिन मध्य प्रदेश इकलौता राज्य है जहां इस वक्त नेता यह साबित करने में जुटे हैं कि कौन बड़ा हिंदुत्ववादी है। कमलनाथ मंदिर जा रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान भी मंदिर जा रहे हैं। भोपाल में कांग्रेस के नेता भागवत कथा करवा रहे हैं। दूसरी तरफ शिवराज के मंत्री विश्वास सारंग पंडित प्रदीप मिश्रा से शिव महापुराण करवा रहे हैं। सवाल यह है कि एमपी में इसकी शुरुआत कहां से हुई? क्या वाकई वोटर इसमें फंस रहा है? क्या सच में एमपी की पॉलिटिक्स अब भगवान के भरोसे है? आपको ये स्पेशल रिपोर्ट दिखाते हैं। कन्हैयालाल मित्तल का ये गाना यूपी इलेक्शन में जमकर ट्रेंड हुआ था, लेकिन अब बारी एमपी की है। लड़ाई 230 विधानसभाओं की है। दांव पर शिवराज की सत्ता है और सामने कमलनाथ का नया हिंदुत्ववादी एजेंडा है। हम कट्टर हिंदू हैं, तुम्हें हिंदू बना देंगे। बाबा बागेश्वर के सामने गाने की धुन पर नाच रहे ये शिवराज कैबिनेट के मंत्री हरदीप सिंह डंग। लेकिन एमपी में बाबाओं की कथाओं में नाचने वाले और खुद के विधानसभा क्षेत्रों में बाबाओं की कथा का आयोजन करवाने वाले नेता, मंत्री और सांसदों की लिस्ट बहुत ज्यादा लंबी है। कई नेता तो ऐसे हैं जिन्हें चुनाव के पहले बाबा की कथा का नंबर भी नहीं मिल पाया है। वो अभी भी वेटिंग लिस्ट में अपना टाइम क्लियर होने का इंतजार कर रहे हैं। तो क्या मध्य प्रदेश में इस वक्त राजनीति का भक्ति काल चल रहा है? क्या चुनावी साल में प्रचार की जगह कथाओं का पंडाल लग रहा है? क्या 2023 में बाबाओं के सहारे ही एमपी की सरकार बनने वाली है? कितनी सीटें हैं जिन पर बाबाओं का सीधा असर देखने को मिलता है? इन तमाम सवालों का जवाब आज हम आपको देंगे, लेकिन पहले वो लिस्ट देखिए जो इस बात को और भी ज्यादा पुख्ता कर देगी कि इस बार मध्य प्रदेश में चुनावी मुद्दों पर नहीं बल्कि बाबाओं की कथाओं पर लड़ा जाना है। इस वक्त एमपी के मंदसौर में बाबा बागेश्वर की कथा चल रही है। कथा के आयोजक हैं एमपी के नवकरणीय ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह डंग, जिन्हें आपने अब से थोड़ी देर पहले बाबा के मंच पर नाचते देखा। इसके पहले बालाघाट में बाबा बागेश्वर ने कथा की। कथा के आयोजक थे एमपी के आयुष मंत्री रामकिशोर नानो कावरे। उसके पहले सागर में बाबा बागेश्वर ने कथा की। कथा के आयोजक थे एमपी के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर गोविंद सिंह राजपूत। मार्च 2023 में बाबा बागेश्वर ने जबलपुर में कथा की। कथा के आयोजक थे बीजेपी विधायक इंदु तिवारी। दिसंबर 2022 में गढ़ाकोटा सागर में बाबा बागेश्वर ने कथा की। कथा के आयोजक थे एमपी के पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव। जुलाई 2022 में दतिया में बाबा बागेश्वर ने कथा की। कथा के आयोजक थे एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। नवंबर 2022 में भिंड जिले के दंदरौआ धाम में बाबा बागेश्वर ने कथा की। कथा के आयोजक थे एमपी के राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया। नवंबर 2022 में अशोकनगर में बाबा बागेश्वर ने कथा की। कथा के आयोजक थे बीजेपी के विधायक जजपाल जज्जी। दिसंबर 2022 में दमोह में बाबा बागेश्वर ने कथा की। कथा के आयोजक थे कांग्रेस के विधायक अजय टंडन। फरवरी 2023 बुरहानपुर में पंडित प्रदीप मिश्रा का शिव महापुराण हुआ। आयोजक थी एमपी की पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस। सितंबर 2022 में अशोकनगर में पंडित प्रदीप मिश्रा का शिव महापुराण हुआ। आयोजक थे बीजेपी के सांसद केपी यादव। जुलाई 2022 में राव इंदौर में पंडित प्रदीप मिश्रा का शिव महापुराण हुआ। आयोजक थे कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी। नवंबर 2022 में इंदौर में ही पंडित प्रदीप मिश्रा का शिव महापुराण हुआ। आयोजक थे कांग्रेस के विधायक संजय शुक्ला। और अब भोपाल में पंडित प्रदीप मिश्रा का शिव महापुराण करवा रहे हैं एमपी के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, जिसके पहले आज कलश यात्रा का आयोजन किया गया। पांच दिनों तक भोपाल में शिव के तमाम तांडव स्तोत्रों के साथ साथ शिव भक्ति भी दिखाई देगी। चुनाव में 5 महीने बाकी है, तो 5 महीने पहले ही क्या ये हम देखें कि इस तरीके की लगातार हर मंत्री करा रहे हैं? ये क्या कैसे देखिए, हम तो कोई भी कार्यक्रम चुनाव के मद्देनजर नहीं रखाते। मैं तो हर साल 5-5, 10-10 यही कार्यक्रम करता और भगवा ध्वज थामने के लिए चुनाव की जरूरत नहीं है।
ये कांग्रेस करती है। हम कोई चुनाव के लिए कोई कार्यक्रम करें, ये हमारी रीति नीति नहीं है जी। हमने देखा धर्म पे अब ये आप लोगों की पिछली अब ये खेलते दिखाई दे रही है कांग्रेस। कल भगवत गीता के उसमें कमलनाथ जी दिखाई दिए। देखिए यही तो जोरदार बात है। कर्नाटक में बजरंगबली जी का विरोध करते हैं और मध्य प्रदेश में हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। 4 महीने पहले कमलनाथ जी हनुमान जी की मूर्ति बनाकर केक पर छुरी चलाते हैं, आज वो हनुमान भक्त हो जाते हैं। कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनते हैं राहुल गांधी चुनाव के वक्त, और विदेश में जाकर मुस्लिम लीग को सेकुलर कह के हिंदुओं का मजाक उड़ाते हैं। तो ये कांग्रेस की कथनी और करनी में अंतर है। मुंह में राम बगल में छुरी। तो 5 महीनों तक हृदय प्रदेश कहा जाता है मध्य प्रदेश को, धर्म प्रदेश भी बन रहा है ऐसे। हम तो चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति धर्म के हिसाब से चले। हम तो चाहते हैं कांग्रेस भी भगवान को माने, पर कांग्रेस चुनाव के वक्त केवल भगवान को ना माने, हर समय माने। सरकार के मंत्री विश्वास कैलाश सारंग और महाकाल के ये देख सकते हैं आप। अब आपको गौर करने वाली बात तो यह है कि मध्य प्रदेश विधानसभा की 230 सीटों में से 150 से ज्यादा सीटों पर बाबा बागेश्वर और पंडित प्रदीप मिश्रा का सीधा सीधा प्रभाव पड़ने वाला है। बाबा बागेश्वर यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जलवा बुंदेलखंड के साथ बघेलखंड और महाकौशल में साफ साफ देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ निमाड़ और नर्मदापुरम में शिव महापुराण करने वाले पंडित प्रदीप मिश्रा की जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। बाबा बागेश्वर को लेकर भक्तों की दीवानगी किस कदर है, ये ना तो जनता से छिपा है और ना ही राजनेताओं से। क्या हिंदू क्या मुसलमान, हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले बाबा बागेश्वर को हर तरफ से समर्थन मिल रहा है। मंदसौर में दाऊदी बोहरा समाज के लोग बाबा के कथा पंडाल में बैठकर बजरंग बली की कथा सुन रहे हैं। एमपी की सियासत में दाऊदी बोहरा समाज का वोट बैंक भले ही ज्यादा नहीं है। मध्य प्रदेश के उज्जैन, इंदौर, मंदसौर, बुरहानपुर जिलों में इनका वोट बैंक है, लेकिन बाबा के दरबार से आई इनकी तस्वीर बहुत बड़ा मैसेज कन्वे करने का काम कर रही है। आज की कथा में 2 तो विशेष गेस्ट हैं ही हैं, और यहाँ के बोहरा समाज के भी सभी भाई विराजमान हैं। और उनमें से एक जने तो बड़ी अच्छी बात कह रहे थे, बोले महाराज जी हम आपको टीवी पर बहुत देखते हैं। आज हमने कहा कि कोई बात नहीं, आप तो हम यहां आते रहेंगे, आप हमको डायरेक्ट देखते रहना। लोगों को लगता है कि हम रिएक्शन में रहते हैं, आप लोगों के हम रिएक्शन में नहीं, हम तो एक्शन में रहते हैं। हम रिएक्शन, लोगों को ऐसा मानना है कि हम रिएक्शन में रहते हैं आप लोगों के, हम रिएक्शन में नहीं, हम अपने एक्शन में रहते हैं, क्योंकि सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। लोगों का ऐसा मानना कि हम रिएक्शन में, हमें लगता कि हम अपने राम जी के एक्शन में हैं और हनुमान जी और हिंदू राष्ट्र के डायरेक्शन में हैं। और आज ये कितना अद्भुत संयोग है कि आप लोग भी बैठे सुन रहे, और जब चेहरे पर मुस्कुराहट आती है तो फिर लगने लगता है कि क्या अद्भुत बात है। और ये 2 भी विशेष गेस्ट, तो हम क्या बता रहे थे, ऊपर उड़ना है तो सामान कम होना चाहिए, ऊपर उड़ना है तो सामान कम होना चाहिए, और जिंदगी में मुस्कुराना है तो अरमान कम होना चाहिए। गौर करने वाली बात तो यह है कि पिछले 1 साल में मध्य प्रदेश में सनातन की ऐसी आंधी चली है कि कभी राम का सबूत मांगने वाली कांग्रेस भी राममय दिखाई दे रही है। दो दिन पहले एमपी कांग्रेस के अध्यक्ष ने पूरे गाजे बाजे और लाव लश्कर के साथ बजरंग सेना नाम के हिंदूवादी संगठन को कांग्रेस में शामिल करवाया। कमलनाथ ने हाथ में गदा लेकर फोटो खिंचवाई थी, जय श्री राम का नारा लगाया था। पूरे प्रदेश के कांग्रेस दफ्तरों में हनुमान चालीसा का पाठ करवाया था, पूरे कांग्रेस दफ्तर को भगवा झंडों से सजाया था। एक इवेंट कंप्लीट नहीं हुआ था कि कमलनाथ फिर भागवत कथा के मंच पर पहुंचे। भक्तों से भरा ये पंडाल और पीछे चल रही भगवत कथा और उस पर मौजूद राजनेता, ये दृश्य किसी
भाजपा के नेताओं की चुनावी माहौल में उपस्थिति का नहीं है। तस्वीरें और तस्वीरों का रंग कुछ अलग है जो इंडिया टीवी आपको दिखा रहा है। इस बार आप देख सकते हैं चुनाव में 5 महीने बाकी हैं और मंच सजा हुआ है श्रीमद् भगवत गीता का, और सामने आपको बैठे हुए दिखाई देंगे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, जो प्रदेश अध्यक्ष भी है। कांग्रेस कहा जाए, जो बीजेपी कह रही है कि सॉफ्ट हिंदुत्व से अब हार्ड हिंदुत्व की ओर जाते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रही है। 5 महीने पहले ही चुनाव के तमाम जो 230 विधानसभाएं हैं, उन 230 विधानसभाओं में हर जगह हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, रासलीला और श्रीमद् भगवत गीता का पाठ का आयोजन हो रहा है। इस बात में कोई शक नहीं है कि कमलनाथ बड़े हनुमान भक्त हैं। अपने क्षेत्र छिंदवाड़ा में कमलनाथ हनुमान जी की 101 फीट ऊंची प्रतिमा की स्थापना भी करवा चुके हैं। लेकिन पिछले 1 साल में एमपी के अंदर कांग्रेस का जो सनातन प्रेम देखने को मिल रहा है वो एकदम नया है। अगर आप अभी भी नहीं समझे तो 4 तस्वीरों को देखकर समझिए। पहली तस्वीर बागेश्वर धाम की, जहां कमलनाथ कांग्रेसियों के साथ बाबा का आशीर्वाद लेने पहुंचे थे। दूसरी तस्वीर एमपी कुबेरेश्वर धाम वाले पंडित प्रदीप मिश्रा की, जिनकी लोकप्रियता किसी से छिपी नहीं है। तीसरी तस्वीर सपरिवार रुद्राभिषेक की और चौथी हनुमान चालीसा के पाठ की। कर्नाटक में बीजेपी ने बजरंग बली को चुनावी मुद्दा बनाया था। हालांकि मैंडेट कांग्रेस को मिला, लेकिन एमपी में शिवराज कुछ कर पाते उसके पहले ही कमलनाथ ने बजरंग बली का नाम लेकर अपना चुनावी प्रोग्राम शुरू कर दिया है। भारत की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? अब मिलिट्री शक्ति नहीं है, आर्थिक शक्ति नहीं है, पर भारत की सबसे बड़ी शक्ति उसकी आध्यात्मिक शक्ति है। और यही आध्यात्मिक शक्ति हमारे सामाजिक मूल्य की नींव, ये हमें हमेशा याद रखना है। और मैं तो माताओं बहनों से ये आग्रह करूंगा कि हमारे सामाजिक मूल्य जो विश्व में प्रसिद्ध है, विश्व में ऐसे सामाजिक मूल्य कहीं नहीं है जो भारत में है। ये इसकी जड़ हमारी आध्यात्मिक शक्ति है। मध्य प्रदेश के अंदर बीते 20 सालों में कांग्रेस समझ चुकी है कि बीजेपी को हराने के लिए बीजेपी की ही पिच पर खेलना जरूरी है। यही वजह है कि अब एमपी में कांग्रेस सनातन के रास्ते से होकर सत्ता के सिंहासन पर आसीन होने का ख्वाब सजा रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।